सुबह से रिक्शा लेकर खड़ा था, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। सिर पर धूप थी, जेब खाली और मन में घर की चिंता। पत्नी की सुबह की आवाज अब भी मन में गूंज रही थी। आज हमारी गुड़िया ने पहली बार उपवास रखा है, कुछ फल फूल लेते आना शाम को। पास के ड्राइवर रोज की तरह व्यस्त थे और मैं खाली हाथ। तभी एक वृद्ध महिला थकी चाल से मेरे रिक्शे के पास आई और बोली, बेटा, क्या मुझे घर छोड़ दोगे? चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में फटा थैला और पैरों में टूटी चप्पल। दिल ने कहा, जब खुद की गाड़ी खाली है तो किसी को उसके घर तक छोड़ देने में क्या हर्ज। शायद इसकी दुआ से किस्मत भी साथ दे। मैंने उन्हें रिक्शे में बिठाया और उनके बताए रास्ते की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे चुप रहीं, बस कभी कभार मेरी ओर देखकर आशीर्वाद देती रहीं। जब उनका घर आया तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। मैं मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और थैले से कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट मेरी ओर बढ़ा दिए। मैंने लेने से मना किया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तूने जो किया वो कम नहीं, लेकिन ये तेरे बच्चों के लिए है। घर जा, बेटी के हाथों माता रानी को भोग लगवा देना। वैसे भी मैं तो अकेली हूं। जितना माँ दुर्गा ने मुझे दे दिया है, उतना मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा ये माता रानी जानती है। मेरी प्रार्थना है कि माँ तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसका दिल इतना बड़ा था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो दान में मिले पैसे थे। क्या मैं इनसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए व्रत का फलाहार लाऊं? लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया, जो इस उम्मीद में व्रत रखे बैठी थी कि उसका पिता आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वह पैसे ले लिए और उस बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद कहा, फिर जल्दी से बाजार पहुंचा। कुछ फल, थोड़ा सा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। पत्नी ने सामान देखा तो बहुत खुश हो गई और फटाफट आरती की तैयारी में लग गई। मेरी बेटी खुशी से उछल रही थी। शाम की आरती का समय हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पूजा करके कुछ देर एक खंभे से टिककर बैठ गया। तभी मोहल्ले के शर्मा जी कुछ लोगों के साथ बातें करते दिखे। वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा करवाया है और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद वितरण हो रहा है। मैंने दुख और अफसोस के साथ उनकी ओर देखा और सोचा, काश शर्मा जी को इस बात का एहसास होता कि इसी मोहल्ले में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं जो असल में इस भंडारे के हकदार हैं। काश वो दिखावे की जगह ऐसे घरों में चुपचाप राशन पहुंचवा देते तो ज्यादा पुण्य मिलता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर लौट आया। आरती की घंटियां बजने लगीं और हम तीनों ने मिलकर पूजा की। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने हाथों से फलाहार करवाया। फिर मैंने जेब से 100 रुपये निकाले और बेटी को दिए और कहा, बेटा, यह तुम्हारा इनाम है। मेरी मासूम सी बेटी इतने से ही बहुत खुश हो गई थी। फिर वह और मेरी पत्नी स्नान करके मंदिर जाने लगीं, संध्या आरती के लिए। मैं भी पूजा के बाद फिर मंदिर पहुंचा। वहां सब लोग शर्मा जी की तारीफें कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया था। शर्मा जी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी मेरी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता। मेरे लिए तो वह बूढ़ी औरत किसी देवी से कम नहीं थी जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोटें आईं, लेकिन मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई थीं। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों ने वहीं मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र हो रही थी, जो मेरे घर का सहारा था। किसी ने मेरी पत्नी को भी सूचना दे दी। वह रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। मेरी हालत देख वह टूट गई थी। ऑपरेशन होना था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सभी ने मना कर दिया। अस्पताल वालों ने किसी दानी भक्त की मदद से मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पोषण की कमी से मेरी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि हम उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। कुछ दिन के बाद अस्पताल ने हमें यह कहकर छुट्टी दे दी कि अब घर पर ही देखभाल करनी होगी।
अब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बेटी छोटी यह सब देखकर डर सी गई थी। मेरी पत्नी अनीता मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, राशन की सरकारी कतारों में लगती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वह सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियां नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से मदद के नाम पर उसका मजाक बना देते या अपमानित कर देते और वह रोती हुई लौट आती। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस दुखद परीक्षा से मुक्ति मिले। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी को हमारे हालात का पता था। वे नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे लिए भिजवा देते थे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी अनीता से कहा कि सेठ हरिराम जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि सेठ जी से बात करवा दें। यह सुनकर अनीता उदास हो गई, क्योंकि वह पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे भेजा, क्योंकि सुना था कि सेठ हरिराम जी इस बार नवरात्रि में मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा कराने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वह सिर्फ कुछ हजार का राशन या मेरी दवाइयों की मदद ही कर दें, तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। अनीता को गए काफी देर हो चुकी थी। छोटी मेरे पास ही खेल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और अनीता जिस हालत में घर में दाखिल हुई, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसकी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी। उसके बिखरे बाल और कुचला हुआ लिबास उसकी चादर के भीतर से साफ नजर आ रहा था। वह कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें दबे हुए 1,000 रुपए मेरे सामने फेंकती हुई, रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं छोटी के सामने उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने तुरंत छोटी से कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर बगल वाली आंटी के घर चली जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लेना। वह भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो चुकी थी, इसलिए अनुमति मिलते ही वह शकुंतला चाची के घर चली गई। मुझे हमेशा अनीता ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतारा और अपने नाकाम शरीर को दरवाजे तक घसीट कर ले गया। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए अनीता को पुकारने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं रोते हुए विनती करने लगा, अनीता, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हारी बेटी की कसम है, दरवाजा खोल दो, मुझे बता दो क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसकी फटी हुई कमीज का दामन, गर्दन पर निशान और जख्मी कलाई मेरे सामने थी। वो नवरात्रि के दिनों उन दरिंदों के घर गई थी। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ समझ चुका था। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो हिचकियां लेते हुए बताने लगी, सेठ जी के घर की औरतें कहीं बाहर गई हुई थीं। नौकर ने मुझे यह नहीं बताया। जब मैंने जाकर सेठ जी से मिलने की इच्छा जताई, तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए। जब मैंने उनसे मदद की गुहार की, तो उन्होंने नौकर से कहा, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और मुझसे कहने लगे कि वह मेरी मदद करेंगे, जितनी मैं चाहूं। इतना कहकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल चुके हों। वह कहती रही, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खुदा की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ बिताए थे। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और उल्टा मेरी बीवी की इज्जत तमाशा बन जाती। काश मैंने अनीता को सेठ जी के घर ना भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद छोटी भी घर लौट आई। अपने माता पिता को यूं रोते देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाली शकुंतला चाची हमारे घर आ गई। उन्होंने अनीता की हालत देखी तो दुख से उनका दिल बैठ गया। मैं सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, विनोद बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाऊं और उस सेठ को सबक सिखाते हैं जो हर साल तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। ये सुनकर अनीता ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चाची, आपको मेरी कसम,
ऐसा मत करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गरीबी सब सह लूंगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों जिंदगी खत्म कर देंगे। अनीता की बात सुनकर चाची सहम गई और कुछ देर हमारे पास बैठकर दिलासा देती रही, फिर लौट गईं। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा, चावल, दाल, तेल लेकर आईं। उन्होंने अनीता को बहुत हिम्मत दी और कहा, बेटी, तुम टूटी नहीं हो, हालात टूटे हैं, ये भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। अनीता रोते रोते उठकर पूजा की तैयारी करने लगी थी। अब वह सुबह की आरती से पहले रसोई में चूल्हा जला रही थी। छोटी सो रही थी और मैं चुपचाप एक मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठा था। अनीता मेरे लिए चाय बना लाई, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, विनोद, ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा बेबस इंसान था जिसके होते हुए भी वो महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। अनीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूं और काश कि मैं तुम्हें उनके घर ना भेजता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मंदिर से घंटियों की आवाज गूंजी और आरती शुरू हो गई। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी छोटी को शकुंतला चाची के पास छोड़ दिया और उनसे कहा, मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं, वहां लंबी लाइन लगती है, शायद देर रात तक लौटूं। उन्होंने खुशी खुशी मेरी बेटी को रख लिया। अनीता बिल्कुल चुप थी। मैं घर से निकला और अनीता की मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल थी उस इलाके का एक बड़ा चौराहा, जहां कई लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। जब हम वहां पहुंचे और उतरे तो अनीता मुझे हैरानी से देखने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। मेरी हालत सबके सामने साफ थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से रिश्ता खून। हम दोनों पति पत्नी सिर झुकाए कुछ देर वहीं बैठे रहे। राहगीरों ने हमारे सामने बिछे रुमाल पर पैसे डालना शुरू कर दिया। अनीता शर्मिंदगी से मानो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों की जुबान अब भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो गई थी। हमें उम्मीद से ज्यादा भीख मिल गई थी। किसी भी साफ सुथरे और इज्जतदार इंसान के लिए यह पल बहुत बुरा होता है जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। कल तक सूखी रोटी खाने वाले आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे, पर यह कम से कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर था। हम लोग चुपचाप अपने मोहल्ले लौट आए। शकुंतला चाची हमारे इंतजार में ही थीं। अनीता छोटी को अपने साथ ले आई थी। काफी समय बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर खाना खा सके और थोड़ा बहुत बच भी गए तो यही सिलसिला पूरे नवरात्रि चलता रहा। कभी हम छोटी को शकुंतला चाची के पास छोड़ आते और कभी उसे मजबूरी में साथ ले जाते। मैं जानता था ये सब उसकी मासूम सोच पर गहरा असर डाल सकता है, लेकिन अनीता ने उसे समझा दिया था, बेटा, ये सब बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम तीनों, मैं, अनीता और छोटी, फुटपाथ पर बैठे थे। तभी एक चमचमाती कार आकर हमारे सामने रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा, उसे देखते ही मेरी रग रग सुलग उठी। वो सेठ जी का बड़ा बेटा था। बिना कुछ कहे उसने अपना मोबाइल निकाला और हमारी तस्वीरें खींचने लगा। लोगों ने उसे टोका तो वह चिल्ला उठा, ये आदमी हमारे मोहल्ले का है, सब इसके लिए पैसे जुटाते हैं, और ये देखो, अपनी बीवी बच्ची को लेकर भीख मांग रहा है। ये सब एक्टिंग है, धंधा है भीख का। कुछ लोग उसे रोकने लगे, कुछ हमें बुरा भला कहने लगे। मैं चुप रहा, मगर मेरी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। मेरे पास मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं, पर क्या फर्क पड़ता। किसे परवाह थी कि मैं मजबूरी में वहां बैठा हूं। किसे परवाह थी कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो मेरी दोनों टांगें काटी जा सकती हैं। और उस आदमी की सच्चाई, जो हमें बदनाम करके चला गया था। मैं चाहकर भी लोगों को ये नहीं बता पाया कि उसी के पिता ने मेरी बीवी के साथ क्या किया था। तभी एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक तेज और आत्मविश्वासी नौजवान महिला उतरी। वो तेज आवाज में बोली, क्या तमाशा बना रखा है आपने? ये किसी गरीब की मजबूरी है, कोई मजाक नहीं। लोग चुप हो गए, हटने लगे। वो महिला अनीता की ओर मुड़ी और बोली,
मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। कोई भेजा है मुझे। चलिए मेरे साथ। हम हैरान रह गए। अनीता ने मेरी ओर देखा। मैंने उसकी आंखों में सवाल देखा, पर उस वक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम उसके साथ चल दिए। कुछ ही देर में गाड़ी एक भव्य बंगले के सामने रुकी। हम तीनों उस आलीशान इमारत को देखते ही रह गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठी थी। उन्हें देखते ही मेरा दिल दहल गया। ये तो वही बूढ़ी अम्मा थीं, जिन्हें मैंने एक बार रिक्शे में बिठाकर उनके घर छोड़ा था। उस दिन उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और कहा था, कुछ ही दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज वो हकीकत बन रही थी। अम्मा उठकर आईं, मेरा सिर सहलाया और उस महिला से बोलीं, शालिनी बेटी, यही है वो युवक जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। शालिनी उनकी बेटी थी, जो अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी और एक बड़ी संस्था चलाती थी। और फिर जो उन्होंने हमें बताया, उसे सुनकर हमारी जुबान सिल गई। असल में वो बुजुर्ग महिला कोई भिखारिन नहीं थी। उनके सौतेले बेटे ने पति की मौत के बाद उन्हें घर से निकाल दिया था और मजबूरी में वो भीख मांगने लगी थीं। शालिनी शादी के बाद अमेरिका चली गई थीं, लेकिन उस दिन जब मैंने अम्मा को उनके पुराने घर छोड़ा, उसी रात वो अमेरिका से लौटकर उन्हें ढूंढने आई थीं। अम्मा ने शालिनी को सब कुछ बताया, कैसे मेरी वजह से वो सही सलामत घर पहुंची, कैसे मैं हर किसी की मदद के बावजूद उस हाल में पहुंचा। शालिनी ने मुझे खोज निकाला, पर तब तक हालात ये थे कि मोहल्ले में कोई हमारा नाम लेने को तैयार नहीं था। वो तस्वीरें, वो सोशल मीडिया पर फैलती बातें, ये लोग फर्जी हैं, इनसे सावधान रहें। हर कोई हमें घूरता था, जैसे हम वाकई कोई अपराधी हों। लेकिन शालिनी ने हमें नया जीवन दिया, मेरा इलाज करवाया। 2 महीने बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा था। मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी और जैसे ही मैं ठीक हुआ, शालिनी ने मुझे अपनी संस्था में काम दे दिया। मैं अब खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता था, जो उसी जमीन पर खड़ा था जहां कभी गिरा था। अनीता ने भी शालिनी के घर पर नौकरी शुरू कर दी थी। वो अब उस अम्मा का ख्याल रखती थी, जिनका नाम लीलावती था। जब भी मैं शालिनी के साथ किसी जरूरतमंद को ढूंढने और उसकी मदद करने निकलता हूं, तो दिल के अंदर से एक अजीब सी सुकून भरी खुशी महसूस होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। अगर इस दुनिया के अमीर लोग थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाएं, तो ना कोई भूखा सोए, ना कोई मजबूर इंसान बेबसी में अपनी जान देने पर मजबूर हो। बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन किसी की एक छोटी सी मदद किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। इन्हीं ख्यालों के साथ 5 साल बीत गए। मेरी बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। फिर एक दिन हमें खबर मिली, कुछ नालायक बेटों ने अपने ही बुजुर्ग पिता को कचरे के ढेर पर फेंक दिया था। स्थानीय लोगों ने हमारी संस्था का नंबर कहीं से निकाला और हमसे संपर्क किया। मैं अपने 2 साथियों के साथ तुरंत एम्बुलेंस लेकर उस जगह पहुंचा। जब हमने उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को कचरे के ढेर से उठाया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही मोहल्ले का वही रौबदार मगर जालिम इंसान था, सेठ हरिराम। जिसे कभी लोग सेठ जी कहकर सलाम करते थे, आज वो इंसान कचरे में पड़ा तड़प रहा था, बिल्कुल लावारिस, बिल्कुल अकेला। उस दिन मेरी आंखें नम थीं। मैंने कभी उससे बदला नहीं लिया, न कोई चाल चली। मैं तो बस एक मामूली गरीब इंसान था, मगर ईश्वर की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। वो सारे जुल्म जो उसने मुझ पर, मेरी पत्नी पर और न जाने कितने बेबस लोगों पर किए थे, उनका हिसाब उसे इसी जमीन पर मिला। वक्त ने बदला लिया, और ऐसा लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यही फर्क होता है इंसानों की अदालत और भगवान की अदालत में। वो देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। अगर कभी किसी की मदद करने का मौका मिले, तो मत चूको। क्या पता तुम्हारी छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल दे। और याद रखो, जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो कभी बच नहीं पाते। एक दिन, कहीं ना कहीं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब जरूर मिलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।